गुड मॉर्निंग, दिस प्रदीप फ्रॉम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज। फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में 1% से लेकर 1.6% की गिरावट देखी गई। ऑयल प्राइसेस बढ़े और यूएस जॉब्स डेटा ने डिसअपॉइंट किया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ कोई डील पॉसिबल नहीं है जब तक ईरान अनकंडीशनल सरेंडर करता है। इसी के चलते WTI फ्यूचर्स 12.2% बढ़ के 90.90 पे चले गए और ब्रेंट क्रूड $7 से ज़्यादा बढ़ के $92.69 पे चला गया। नॉन फार्म पेरोल 92,000 गिरे फरवरी में। एक्सपेक्टेशन यहाँ पे ग्रोथ का था 50,000 का, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा। इसके अलावा कतार के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जल्द ही $150 तक जा सकते हैं, क्योंकि ऑयल टैंकर्स है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं हो पा रहे। यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड 4.138% पे फ्लैट रहे। डॉलर इंडेक्स 0.2% गिर के 98.85 पे रहा। गोल्ड 1.7% बढ़ के $5,172 पर आउंस पे रहा। यूरोपियन मार्केट्स में 0.6% से लेकर 1.2% की गिरावट देखी गई। और हफ्ते की बात करें तो यूएस इंडाइसिस 1.2% से लेकर 3% गिरे। यूएस क्रूड 36% बढ़ा। ये इसका 1983 के बाद का बिगेस्ट वीकली गेन रहा। ब्रेंट वीकली बेसिस पे 28% बढ़ा, जो अप्रैल 2020 के बाद का बिगेस्ट वीकली गेन रहा। हमारे मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी में 1.4% और 1.3% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 17 अप्रैल और निफ्टी 29 अगस्त 25 के बाद के लोवेस्ट लेवल पे क्लोज हुए। सेंसेक्स 1097 पॉइंट्स गिर के 78,919 पे और निफ्टी 315 पॉइंट्स गिर के 24,450 पे क्लोज हुआ। निफ्टी के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस 0.7% और 0.2% गिरे। केमिकल और आईटी इंडाइसेस थोड़े से ऊपर है। इसके अलावा एनएससी के सारे सेक्टर इंडाइसेस नेगेटिव में रहे। बैंक, रियलिटी और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडाइसेस सबसे ज़्यादा 2.1% गिरे। एफआईज की कैश सेगमेंट में 6,000 करोड़ की, इंडेक्स फ्यूचर में 2,100 करोड़ की और स्टॉक फ्यूचर में 1,400 करोड़ की नेट सेलिंग रही। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 7,000 करोड़ की नेट बाइंग रही। रुपये 14 पैसे डेप्रीशिएट होकर 91.74 पे क्लोज हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में 2.9% की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स के लिए 20 दिसंबर 2024, निफ्टी के लिए 28 फरवरी 2025 के बाद का वर्स्ट वीक रहा। ऑयल प्राइसेस में ओवर द वीकेंड और बढ़त देखी गई है। इनफैक्ट जो मिडल ईस्ट के मेजर प्रोड्यूसर है उन्होंने उनका ऑयल आउटपुट स्लैश किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्लोज़र के चलते। WTI 20-21% ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी और करीबन $110 के आसपास है, और ब्रेंट क्रूड 18% बढ़ के 109-110 के आसपास है। इसी के चलते निकाई 7% डाउन है। हैंगसेंग और शांघाई 3% और 1.3% नीचे हैं। गिफ्ट निफ्टी हमारे मार्केट के लिए करीबन 750 पॉइंट्स लोअर ओपनिंग सजेस्ट कर रहा है। फ्राइडे को हमने बताया था कि 24,305 जो वेडनेसडे को बॉटम बना था वो इमीडिएट सपोर्ट है और 25,250 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। निफ्टी ने 24,415 का लो बनाया, 24,450 पे क्लोज दिया। आज ये 23,800 के नीचे खुल सकता है। आज की गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो अप्रैल के बॉटम से हमने पूरी अपमूव देखी थी उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 23,500 पे है वो नेक्स्ट डाउन लेवल टू वॉच आउट रहेगा, और उसके नीचे 34 मंथ मूविंग एवरेज जो 23,500 पे है वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। ऑन द हायर साइड लास्ट वीक थर्सडे को 24,854 का हाई बना था, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिम के अधीन है। डिस्क्लेमर के लिए www.prudentcorporate.com/डिस्क्लेमर को विजिट करें। थैंक यू।